हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल सीरीज़ में हम लोग बिहार ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज बिहार ज्योग्राफी के बारे में हम लोग मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले रिवर सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न और क्लाइमेट के बारे में, सॉइल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे विल बी डीलिंग विथ मिनरल रिसोर्सेज। तो हम लोग जानते हैं कि जब बिहार का डिवीज़न हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, तो 97% ऑफ द रिसोर्सेज जो थे वो झारखंड को चले गए थे। हमारे पास सिर्फ 3% बचा था। और 3% भी कहाँ बचा था कि अगर बिहार का ये मैप है तो इस पोर्शन में जो प्लेट्यू रीजन का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है, जो यहाँ कैमूर की कैमूर हिल्स और यहाँ पे बाकी पार्ट है, यहाँ पे ही थोड़े बहुत मिनरल पाए जाते हैं जो कि हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्स के रूप में यूज़ होते हैं। सो लेट्स, दिस इज मिनरल्स ऑफ बिहार। दिस इज द मैप शोइंग मिनरल्स ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनरल्स आपको यहाँ कैमूर में पाया जाएगा। यहाँ पे बक्सर में कुछ कुछ मिलता है, बाकी इस रीजन में आपको बहुत ही रेयरली कुछ मिलेगा। कुछ रिसोर्सेज यहाँ भागलपुर, फिर जमुई में रिसोर्स मिलता है, मिनरल रिसोर्स, और गया में कुछ मिलता है। ये नीचे वाला पूरा रीजन में मिलेगा। अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शंस में नॉर्थ बिहार का ऑप्शंस तो आप छाट दो, क्योंकि नॉर्थ बिहार इज़ मोस्टली प्लेन्स, तो वहाँ पे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं। विल स्टार्ट विथ ऑल द मिनरल्स, और हम लोग देखेंगे कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ये मिनरल है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। आप देखें यहाँ पे कैमूर में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है। कैमूर को भभुआ भी कहते हैं, मुंगेर और रोहतास। ठीक है, कैमूर रोहतास और यहाँ पे मुंगेर में पाया जाता है लाइमस्टोन। उसके बाद अगर देखें माइका के बारे में, तो नवादा में माइका पाया जाता है। क्वार्ट्ज या सिलिका जिसको कहते हैं, ये क्वार्ट्ज और सिलिका भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, इन सब जगह पाया जाता है। मुंगेर में क्या क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, और ऊपर अगर हम लोग देखें तो लाइमस्टोन भी पाया जाता है। क्वार्ट्जाइट अगर देखें तो लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में क्वार्ट्जाइट हो गया और सिलिका हो गया, ये सब पाया जाता है। सोपस्टोन, टैल्क और ये सब मुंगेर में पाया जाता है। मुंगेर में देखिए, मुंगेर काफ़ी रिच है मिनरल रिसोर्स में। यहाँ देखिए टैल्क हो गया, सोपस्टोन हो गया, फिर यहाँ क्वार्ट्जाइट हो गया, यहाँ क्वार्ट्ज हो गया, यहाँ लाइमस्टोन हो गया, ये सब मुंगेर में पाया जाता है। मुंगेर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल। फिर और आगे देखेंगे हम लोग तो बॉक्साइट भी मुंगेर में पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है। रोहतास भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मिनरल है। लाइमस्टोन जो है वो रोहतास में पाया जाता है। वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है। चाइना क्ले भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, मुंगेर एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है। फेल्सपार देखेंगे गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। फायर क्ले देखेंगे भागलपुर और पूर्णिया में पाया जाता है। गोल्ड जमुई में पाया जाता है। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, इन सब जगह पाया जाता है। आयरन और बहुत सारे तरह के होते हैं। यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? हेमाटाइट कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। और मैग्नाटाइट कहाँ पाया जाता है? गया और जमुई में। लेड, जिंक, ये सब बांका, रोहतास में। पायराइट्स रोहतास में। गया में फिर कुछ पाया जाता है। आप मोस्टली देखिएगा ये सारे साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें आपको एक भी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार का नहीं मिला होगा। आपको इसमें थोड़ा सा याद करने में मेहनत लगेगा, बट आप अगर ऑप्शंस छाटिएगा तो नॉर्थ बिहार के सारे ऑप्शंस छाट दीजिएगा। साउथ बिहार में मिला जुला पाया जाता है। रोहतास में लाइमस्टोन पाया गया, रोहतास में, और बॉक्साइट पाया गया। मुंगेर में तो बहुत ही कुछ पाया जा रहा है, लाइमस्टोन से लेके क्वार्ट्जाइट, टाल्क, सोपस्टोन, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपार, सब कुछ ही मुंगेर में पाया जा रहा है। तो आप इस तरीके से चार्ट बना के इस चार्ट को 4-5 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो इस चार्ट को और इस मैप को एक साथ पढ़िए तो आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, तो लाइमस्टोन कैमूर, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। यानी यहाँ पाया गया और यहाँ पाया गया। तो ये क्या हम लोग समझ गए कि लाइमस्टोन यहाँ पाया जा रहा है। माइका कहाँ पाया जा रहा है? नवादा में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइका पाया जाएगा।
यहाँ पे क्या पाया जाएगा? माइका। फिर क्वार्टजाइट पाया जाएगा लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में। लखीसराय, मुंगेर और नालंदा, इन 3 जगह में हम लोग क्या पाया जाता है? क्वार्टजाइट पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। यहाँ देखिए मुंगेर और रोहतास, ठीक है, या इधर और यहाँ मुंगेर, इन दोनों जगह पाया जाता है। गोल्ड जमुई में, गोल्ड का तो बहुत अच्छा रिजर्व मिला था जमुई में, ये जानते होंगे आप लोग, न्यूज़ में भी बहुत आया था। अब हम लोग कुछ देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और बर्ड सेंचुरी के बारे में। बिहार में जो है, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी बिहार स्पेशल में मोस्टली बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत फेमस है ये, VTR हम लोग कहते भी हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार और ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। वाल्मीकि VTR कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाएंगे? तो VTR घूमने जाएंगे। व्हाट इज़ VTR? VTR इज़ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। फिर भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में है। इसमें लेपर्ड, क्रोकोडाइल ये सब पाया जाता है। आप मेनली प्लेस का नाम याद रखिए। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गया में है। ये तो ध्यान रह जाएगा, फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, वो कहाँ है? गया से क्रॉस करता है, तो गया में है गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी। कांवड़ लेक रामसर साइट रिसेंटली बना था, बेगूसराय में पाया जाता है। बिहार का पहला वेटलैंड है, पहला रामसर साइट है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नाम से ही पता चल रहा कहाँ होगा, कैमूर है तो कैमूर में होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। लार्जेस्ट कौन सा है? कैमूर है। और ओनली नेशनल पार्क और ओनली टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि है। कैमूर क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर नागी डैम बर्ड सेंचुरी, ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी आप लोग पढ़े होंगे, जमुई में है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट इज राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालंदा में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। उस समय भी हम बताए थे कि पहले भी हम बताए थे, कुशेश्वर धाम है दरभंगा में, वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर में है और बड़ेला सलीम अली वैशाली में है। तो हम लोग इतना देख रहे हैं। ये सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, ये भी बर्ड सेंचुरी है। स्मॉलेस्ट कौन सा था? नागी नकटी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, ये कौन सा था? स्मॉलेस्ट था। ओके, बड़ेला सलीम अली कौन सा, कहाँ पे है? वैशाली में, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। कुशेश्वर नाथ पहले ही बता चुके, कहाँ है? कुशेश्वर नाथ धाम भी है, कहाँ पे है वो? तो दरभंगा में है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नवादा में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में एक और क्या पढ़े थे हम लोग? तो वहाँ पे है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा राजगीर, नाम से ही पता चल रहा है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कहाँ होगा? नालंदा में होगा। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में। गौतम बुद्ध गया में। कांवड़ लेक बेगूसराय में। कैमूर रोहतास में और नागी नकटी जमुई में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ये हम लोग बेसिक मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़े। अब आगे हम लोग जानते हैं ISFR रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये कौन सा रिपोर्ट था? फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है ये कौन सा रिपोर्ट था? ये 17th रिपोर्ट था। कितनी बार में दिया जाता है? मतलब हर 2 साल में एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। पहली बार 1987 में आया था। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए ISFR के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में कि बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, और इन सब के डिटेल्स जो ISFR रिपोर्ट के बारे में है ये देखेंगे। और ये ज़रूर से अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। बिहार स्पेशल बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। बिहार में कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून क्लाइमेट है। क्लाइमेट के बारे में जब हम डिटेल से बता रहे थे तो बताए थे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। बिहार में मॉनसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो ये मॉनसून क्लाइमेट है। यहाँ मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है।
और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, एक होता है ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है। मॉइस्ट और ड्राई का बेसिक डिफरेंस क्या है, मॉइस्ट मतलब पानी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। ड्राई का मतलब क्या है, पानी कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, वाटर कंटेंट कम हुआ तो ड्राई हो जाएगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो मॉइस्ट हो जाएगा। इसमें एवरेज रेनफॉल कितना होता है, मोर देन 120 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉइस्ट डेसीडियस। और इसमें देखिएगा 120 हो गया, 120 सेंटीमीटर को अगर हम एक बॉर्डर लाइन माने तो इससे अगर कम हुआ मतलब 119 हो गया, 118 हो गया ETC, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई डेसीडियस, ओके। और इधर अगर जाए 121 हो गया, 122 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मॉइस्ट डेसीडियस, ओके। सो इसके बारे में और अगर हम लोग देखें तो मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, किशनगंज में। मॉइस्ट डेसीडियस कहाँ पाया जाएगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होगा। बारिश कहाँ ज़्यादा हो रहा है, हम लोग पहले ही पढ़े थे, कहाँ ज़्यादा हो रहा था, किशनगंज में। इस तरफ में कहाँ ज़्यादा हो रहा था, वेस्ट चंपारण में। मैप बना के हम आपको पढ़ाए थे रेनफॉल के बारे में। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रहा था, किशनगंज में। तो वहाँ कैसा पाया जाएगा, मॉइस्ट डेसीडियस पाया जाएगा, ठीक है। किशनगंज हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया। वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट भी है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सब कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है। एंड द बॉर्डर एरिया ऑफ नेपाल, नेपाल का बॉर्डर कितना डिस्ट्रिक्ट से होता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से। नाम बताइए। ट्रीज लाइक साल, सीमल, जामुन, टीक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। हालांकि आप अगर ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर से पढ़े होंगे कि ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है, कितना कौन कौन सा पेड़ है जो डेसीडियस में आता है, मॉइस्ट डेसीडियस में आता है, ड्राई डेसीडियस में आता है। यहाँ पे हम आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। यहाँ पे रेनफॉल कितना देखा जाता है, 120 को बॉर्डर लाइन मानते हैं। 120 से कम हुआ तो ड्राई डेसीडियस और 120 से ज़्यादा हुआ तो मॉइस्ट डेसीडियस, ठीक है। मॉइस्ट डेसीडियस कहाँ पाया जाएगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होगा। कहाँ बारिश ज़्यादा होता है, किशनगंज में होता है, वेस्ट चंपारण में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, साल, जामुन, टीक, ये सब पाया जाता है। ड्राई डेसीडियस रेनफॉल तो बता दिए 120 से कम, कहाँ पाया जाएगा, जहाँ बारिश कम होता है। कहाँ बारिश कम होता है, साउदर्न वाले रीजन में, जो पेनिनसुलर मतलब जो प्लेट्यू वाला रीजन है, तो वहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे कैमूर हिल हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, इन सब जगह में। जैसे कैमूर हिल हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, इन सब जगह क्या होता है, कम बारिश होता है। तो कम बारिश हुआ मतलब कैसा फॉरेस्ट, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। नॉर्थ बिहार में मोस्टली ज़्यादा बारिश होती है, साउथ बिहार में कम बारिश होती है। नॉर्थ बिहार इज़ प्रोन टू फ्लड, साउथ बिहार इज़ प्रोन टू ड्रॉट। हमारा बिहार ऐसा है कि फ्लड और ड्रॉट एक साथ आता है। ट्रीज लाइक शीशम, अमलता, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, ये सब क्या होता है, ड्राई डेसीडियस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि कैसा कैसा पेड़ पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट के बारे में ISFR ने क्या कहा था। तो अब ये देखिए, फॉरेस्ट कवर ऑफ मैप। तो सबसे पहले देखा जाता है कि 3 तरह का फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर करता है ISFR, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। इसके बारे में हम एग्जैक्ट डिटेल में आपको आगे बताएंगे, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। बट ये देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको कितना कम दिख रहा है, एकदम डार्क ग्रीन जो दिख रहा है, देखिए बहुत कम है। इधर है वेरी डेंस फॉरेस्ट, इधर थोड़ा बहुत कहीं कहीं है, इन सब जगह में आप देखिएगा थोड़ा बहुत है। बाकी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट थोड़ा बहुत पाया जाता है, स्क्रब वगैरह यहाँ नहीं पाया जाता है। बाकी नॉन फॉरेस्ट तो ये सब अलुवियल प्लेन है, तो जहाँ पे ज़्यादा हम लोग खेती करते हैं, तो खेती करेंगे तो वहाँ फॉरेस्ट कम उगता है ना, वहाँ तो ज़मीन मतलब लैंड पे हम लोग क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं, वहाँ फॉरेस्ट नहीं उग पा रहा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वहाँ पे एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इन बिहार 2021 में जो रिपोर्ट आया है ISFR रिपोर्ट, उसमें बोलता है कि 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है फॉरेस्ट एरिया इन बिहार। एरिया जो होता है हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में मेजर होता है, किलोमीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग स्क्वायर किलोमीटर भी लिखते हैं। तो कितना है, 7980 प्लस 7380,
ठीक है, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, 7380 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि कितना परसेंट है बिहार का, ये कितना परसेंट है, 7.84% है। मतलब बिहार का सिर्फ 8% से भी कम जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। 8% कितना कम नंबर है। द फॉरेस्ट 2019 के कंपेयर में सिर्फ 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। टोटल कितना है 7380, मतलब 2019 में इससे भी 75 कम था, यानी कितना होगा 7305 होगा। तो अभी 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और अभी कितना हो गया है 7.84% हुआ है। अभी जो टोटल बिहार का एरिया है उसका 7.84% जो है फॉरेस्ट है, बाकी सारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और अगर उसको हम लोग देखें नंबर में तो कितना है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो ये सब कुछ आपको फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद करवा दूँ, बट कुछ जो आपको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला है कैमूर। कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ओके, एरिया वाइज, अभी हम लोग परसेंटेज वाइज नहीं देख रहे हैं, एरिया वाइज देख रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, कैमूर में है। ओके, कैमूर में कितना है 31.56% है। और अगर एरिया देखेंगे तो 1051, मतलब कितना एरिया है 7380 किलोमीटर स्क्वायर है ही। 7000 में से लगभग 1000 अकेले कैमूर में है। मतलब सोचिए 17 जो अकेले कैमूर में है। वेस्ट चंपारण 903 स्क्वायर किलोमीटर, रोहतास, लेकिन इसका देखिए परसेंटेज कम है। जैसे इसका परसेंटेज ज़्यादा है 31% है, इसका परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम होने का क्या मतलब होता है कि एरिया ज़्यादा है उसका। मान लीजिए कोई इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मान लीजिए और कोई इतना ही बड़ा है, ठीक है, तो इसमें अगर इतना है और इसमें इतना है फॉरेस्ट, मतलब ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ये फॉरेस्ट का दे रहे हैं। अगर इतना फॉरेस्ट है पर इस डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, तो ये नंबर परसेंटेज में तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि इतना बड़ा में से सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट है। हालांकि अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये नंबर ऐसे नंबर के हिसाब से कम रहेगा, ये नंबर के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, पर परसेंटेज के हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना लैंड है उसमें से मैक्सिमम एरिया जो है वो फॉरेस्ट ही है। तो वेस्ट चंपारण हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा है, तो उसमें इतना फॉरेस्ट होने के बावजूद भी जैसे एरिया से अगर देखें तो बहुत है 903 स्क्वायर किलोमीटर है, पर परसेंट के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न चंपारण का सिर्फ 2.56%, मतलब 2.5% लगभग जो है वो फॉरेस्ट है। उसके बाद रोहतास में देखें 669.91 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि वहाँ का 17.29 स्क्वायर % है। जमुई का हम लोग देखें तो 661, गया का देखें तो 602। इतना जो है टॉप 5 आपको याद रखना चाहिए। पहला कौन था, कैमूर, दूसरा कौन था, वेस्ट चंपारण, तीसरा रोहतास, जमुई, गया। कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया, KWRJG। तो कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई, गया, ये आपको ध्यान देना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।